हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज यश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। इस क्लास में हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, वेदर, क्लाइमेट, फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट एंड हीट जोन्स। ठीक है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं वेदर। Weather is a change in the atmosphere for a short period of time at a particular place. Weather जो होता है वो एटमॉस्फेरिक चेंज होता है जो कि कम समय के लिए होता है एक कोई भी पर्टिकुलर प्लेस पे। ओके, इट कीप चेंजिंग टाइम टू टाइम। ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ये बहुत लंबे टाइम तक एक जगह नहीं रहता है कि वहीं पे रेनी ही हो, समर ही हो, ऐसे नहीं रहता है। For example, like sunny in the morning, windy in the evening and rainy in the night. क्या पता वेदर जो है वो मॉर्निंग में रेनी हो जाए, सनी हो जाए, विंडी हो जाए। वेदर जो होता है वो कुछ भी कोई भी टाइम पे हो सकता है। ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज कर देता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लाइक सनी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सनी, विंडी इन द इवनिंग, इवनिंग में विंडी एंड रेनी इन द नाइट। वेदर इफेक्ट डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ पीपल्स। वेदर जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है बहुत सारे पर्सन्स के, पीपल्स के। फॉर एग्जाम्पल, आज सनी है तो फिर आज हम कैंप लगा सकते हैं। वेयर एज जब रेनी होता है तब हम कैंप नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, ऐसे ये इफेक्ट करता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज एंड लाइफस्टाइल को। ओके, now we will do climate. Climate is a change in the atmosphere for a long period of time at a particular place. Climate जो होता है वो भी एक एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, लेकिन ये वेदर के जस्ट अपोजिट होता है। क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड टाइम तक रहता है। ओके, इट चेंज इन अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत लंबे समय के बाद चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कभी भी कितना भी देर में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स। यदि आप डेजर्ट को देखें, थार डेजर्ट को देखें, तो थार डेजर्ट का क्लाइमेट है ड्राई। ठीक है, सो वहाँ पे बस ड्राई ही रहता है, वहाँ पे वेट, ठीक है, वेट नहीं रहता है। ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट होता है उस डेजर्ट का। वैसे ये क्लाइमेट इफेक्ट करता है। ये क्लाइमेट क्या इफेक्ट करता है? द क्लाइमेट इफेक्ट द फूड habits and food habits, clothing, transportation and house of the peoples. ये क्लाइमेट जो होता है वो फूड को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी समर था तो फिर अभी विंटर आ रहा है। सो जब विंटर आएगा तो फिर हम हॉट फूड को लेना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इन द समर हम हॉट फूड को नहीं कंज्यूम करते। ऐसे ये फूड को चेंज करता है। हैबिट्स, हम विंटर में अलग हैबिट रखते हैं एंड समर्स में अलग हैबिट रखते हैं। फूड हैबिट्स, विंटर में हम गर्म खाना खाते हैं एंड समर में हम कोल्ड नहीं, वैसे मॉडरेट टाइप से नॉर्मल। क्लॉथिंग, लाइक विंटर में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं एंड समर में हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन पे भी इफेक्ट करता है। ठीक है। हाउसिंग ऑफ द पीपल्स, ये पीपल्स के हाउस को भी इफेक्ट करता है। ओके, नाउ अभी हम आते हैं फैक्टर्स दैट इफेक्ट द क्लाइमेट। इसमें क्या हम स्टडी करेंगे? इसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट, सम आर एज फॉलोड। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन कुछ मेन फैक्टर जो है वो यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, altitude, distance from the sea and direction of the winds. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। The climate of a place effect from this as the region near the equator are hotter than the region near the region away from the equator because the direct rays of the sun fall on the equator. अभी यहाँ पे आप इमेज में देखो। इमेज में दिस इज इक्वेटर एंड यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट। ये जो सन है, मान लो यहाँ पे सन है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। दिस इज सन। सन से डायरेक्ट रेज आते हैं इक्वेटर पे
अभी कैसे इफेक्ट करता है किसी भी क्लाइमेट को? ये इफेक्ट करता है क्योंकि इक्वेटर के पास वाले जो रीजन्स होते हैं, इक्वेटर के नियर जो रीजन्स होते हैं, या फिर जो रीजन जिनके बिटवीन से या फिर साइड से इक्वेटर पास हो रहा होता है, वो हॉट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सन का डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे आता है एंड इक्वेटर लाइन जो होता है वो हॉट होता है। ओके, वेयर एज यहाँ पे अभी ये जो अवे जो भी इक्वेटर से दूर वाले एरियाज हैं वो इक्वेटर जितने गर्म नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें डायरेक्ट रेज सन की नहीं आती है, उनमें स्लांटिंग रेज आती है सन की। ओके, इनमें डायरेक्ट रेज नहीं आती है, इसलिए इक्वेटर के फार रीजन जो है वो इक्वेटर जितने हॉट नहीं होते हैं। The other areas are not as much hot as the region near the equator because the slanting rays of the sun fall on the other areas. यहाँ पे इसलिए नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे फॉल हो रहा है और सन का डायरेक्ट रेज मीन्स बहुत हॉट, सो वहाँ पे रीजन जो होते हैं वो हॉट होते हैं एंड जो अवे होते हैं इक्वेटर के यहाँ पे हो गए, ठीक है, अवे हो गए, तो वहाँ पे स्लांटिंग रेज आती हैं, इसलिए वो इक्वेटर रीजन्स के जितना हॉट नहीं होते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन एल्टीट्यूड। सो आई होप आपको डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर समझ आ गया होगा। नाउ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज हाइट अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब बेसिकली होता है हाइट। सो सी लेवल मीन दिस, सो इसके हाइट सी लेवल के ऊपर इज एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड है लो टेम्परेचर, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड जितना हम हाई जाएंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे वहां पे टेम्परेचर लो हो जाए, लेकिन एल्टीट्यूड के हिसाब से देखेंगे तो एल्टीट्यूड जो होगा वो हाई होते रहेगा। ओके, higher altitude have thin layer of air, lower altitude have thick layer of air. अभी ये जो आपके मन में एक सवाल आएगा कि एल्टीट्यूड को हम देखें, सो हायर एल्टीट्यूड पे क्लाइमेट जो होता है या फिर टेम्परेचर होता है वो इतना डिक्रीज क्यों होता है? सो हायर एल्टीट्यूड में इसलिए इतना डिक्रीज होता है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड में एयर का लेयर वेरी थिन होता है, बहुत पतला होता है, और जब भी एयर का लेयर बहुत थिन होगा, पतला होगा, तो फिर वो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बात करें लोअर एल्टीट्यूड की, सो वहाँ पे जो एयर का लेयर होता है वो ज़्यादा होता है, मोटा होता है, थिक होता है, जिससे कि वो सन का रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वो हॉट होता है जितना एल्टीट्यूड के हाइट पे होता है। एग्जाम्पल ले शिमला एंड जालंधर। शिमला एंड जालंधर एक ही लैटिट्यूड पे है, लेकिन शिमला जो है वो शिमला का टेम्परेचर या फिर शिमला का क्लाइमेट जालंधर से डिक्रीज है। क्यों? क्योंकि शिमला जो है उसका एल्टीट्यूड हाइट पे है। क्या है? उसका एल्टीट्यूड हाइट पे है, एंड जालंधर जो है वो शिमला से लो पे है, इसलिए जो जालंधर है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है जितना शिमला का होता है। ठीक है, सो ये था एल्टीट्यूड। आई होप आपको एल्टीट्यूड समझ आ गया होगा। Now we will move on distance from the sea. The places near the sea have moderate climate. ऐसे places जो कि sea के पास होते हैं उनमें ना ही तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही तो ज़्यादा ठंडी होती है, उनमें moderate climate होता है। अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम स्टडी करेंगे sea breeze and land breeze। ठीक है, in the day the land get heated up and the air above the land get heated up and the hot air move towards the sea, whereas the cool air move towards the land. This is called sea breeze or onshore wind. इसका मतलब ये हुआ, देखो ये sea breeze क्या होता है? sea breeze जो होता है वो ड्यूरिंग द डे में हेल्ड होता है। अभी डे में जो लैंड होता है वो ज़्यादा गर्म होता है। यदि आप कहीं भी खाली पैर लैंड पे चलोगे दिन के समय तो फिर लैंड जो होगा वो हॉट होगा। ठीक है, सो लैंड जो होता है वो दिन के समय हॉट हो जाता है एंड सी जो होता है वो कोल्ड रहता है। सो लैंड के ऊपर का एयर क्या होगा? हॉट होगा एंड सी के अबव का एयर कूल रहेगा।
अभी ये जो लैंड का हॉट एयर होता है वो टेक प्लेस करता है सी के पास। और जो सी का कूल एयर होता है वो टेक प्लेस करता है लैंड के पास। इसे ही हम कहते हैं सी ब्रीज। सी ब्रीज का दूसरा नाम है ऑनशोर विंड। क्या है? ऑनशोर विंड। वेयर लैंड ब्रीज जो है वो नाइट में हेल्ड होता है। ये जो लैंड ब्रीज होता है इसमें सी गर्म हो जाता है ज्यादा जल्दी एंड लैंड जो होता है वो कूल रहता है। अभी जब सी गर्म हो जाए तो उसके एयर जो होगा वो भी हॉट हो जाएगा। हॉट एयर मूव करेगा लैंड की तरफ एंड लैंड का जो कूल एयर रहेगा वो मूव करेगा सी की तरफ। इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज और ऑफशोर विंड। ठीक है। सी ब्रीज जो है उसका जस्ट अपोजिट लैंड ब्रीज होता है। नाउ डायरेक्शन ऑफ विंड्स। द हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर इज विंड। जो हॉरिजॉन्टल मूविंग एयर, जो हॉरिजॉन्टली मूव करती है एयर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं विंड। हॉट विंड इंक्रीज द टेम्परेचर whereas कूल विंड डिक्रीज द टेम्परेचर। अब ये विंड कैसे हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है? वो ऐसे करता है कि यदि किसी भी प्लेस पे कंटिन्यूसली हॉट विंड चल रही है, एकदम गरम गरम हवा चल रही है, तो वो प्लेस वेरी हॉट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। वेयर एज किसी प्लेस पे बहुत ज्यादा मतलब ठंडी हवा चले जा रही है, तो वो उसका क्लाइमेट क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। ठीक है, उसका क्लाइमेट कूल हो जाएगा। यही बता रहा है। ऐसे ही ये जो विंड होता है, विंड का डायरेक्शन या फिर विंड कह लो, वो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। एयर ऑल्सो ब्रिंग मॉनसून। एयर जो होता है वो मॉनसून को ब्रिंग करता है। एग्जाम्पल, द एयर फ्रॉम द साउथ वेस्ट विंड ब्रिंग द मॉनसून। देखो, ये जो साउथ वेस्ट से जो भी हवाएं आती है, विंड्स आती हैं, वो मॉनसून लाती हैं। कितने से कितने तक? ये जून से सितंबर तक ये मॉनसून्स लाती हैं। Whereas द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से हवा आती हैं, वो मॉनसून्स कहाँ से कहाँ तक? अक्टूबर से दिसंबर तक ये मॉनसून्स को ब्रिंग करती हैं। दिस इज विंड। और ये ऐसे हमारे क्लाइमेट को चेंज करती है एंड इफेक्ट करती है। ठीक है। आई होप आपको डायरेक्शन ऑफ विंड एंड फैक्टर विच इफेक्ट द क्लाइमेट समझ आ गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन हीट जोन्स। ओके, सो हीट जोन्स, देयर आर 3 हीट जोन्स: टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन। हमारे पास 3 हीट जोन्स होते हैं: टॉररिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगेट जोन। Torrid zone. It is present between the two tropics. The equator passes through it. The region is called tropical region. ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। The region is called tropical region. अभी सबसे पहले ये जान लेते हैं टॉरिड जोन क्या होता है। तो टॉरिड जोन जो होता है वो एक जोन होता है, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये होता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन 2 ट्रॉपिक्स के बिटवीन में प्रेजेंट होता है। कौन कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में ये प्रेजेंट होता है। ओके, इट रिमेन्स वेट एंड ड्राई देयर इन द ऑल टाइम। ये हमेशा गर्म रहता है और वेट रहता है हमेशा। इट इज द हॉटेस्ट जोन अमंग ऑल। ये तीनों जोन्स में से सबसे हॉटेस्ट जोन है। अभी ये इतना हॉट क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच से पास होता है इक्वेटर। क्या पास होता है? इक्वेटर। यहाँ पे आप इमेज में देखिए, तो फिर यहाँ पे जो रेड कलर का जोन टाइप्स आप देख रहे हैं, ये है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन के बिटवीन में पास होता है इक्वेटर, इसलिए ये इतना हॉट होता है। टॉरिड जोन जहाँ पे होता है उस एरिया को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। Okay, now temperate zone. It is present between Arctic Circle and Tropic of Cancer in the North Hemisphere. ये जो temperate zone होता है वो Arctic Circle and Tropic of Cancer के between में present होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is Arctic Circle and this is Tropic of Cancer. So ये जो दो हैं, इनके बीच में प्रेजेंट होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन।
नॉर्थ हेमिस्फीयर में इक्वेटर से अबव नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है एंड इक्वेटर से बिलो साउथ हेमिस्फीयर होता है. सो नॉर्थ टेम्परेट जोन प्रेजेंट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बिटवीन में एंड ये जो साउथ टेम्परेट जोन होता है वो प्रेजेंट होता है एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में. इमेज में आप ये पर्पल कलर का देख सकते हैं दिस. ओके, मैंने यहाँ पे भी शो कर रखा है पर्पल कलर से. नाउ वी विल मूव ऑन फ्रिगेट जोन. It is present between North Pole and Arctic Circle in the North Hemisphere. ठीक है, ये जो फ्रिगेट जोन होता है वो नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बिटवीन में प्रेजेंट होता है. यहाँ पे आप इमेज में देखें तो फिर यहाँ पे नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज आर्कटिक सर्कल. सो इन नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक सर्कल के बिटवीन में ये प्रेजेंट होता है. Okay, it is present in the South Pole and the Antarctic Circle in the South Hemisphere. और इस South Hemisphere में South Pole and Antarctic Circle के between में ये present होता है. ठीक है, it is the coldest zone among all. और ये टॉरेट जोन जो है वो हॉटेस्ट जोन होता है एंड फ्रिगेट जोन जो होता है वो कोल्डेस्ट जोन होता है इन सारे जोन्स में से. ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा. अभी हम एक क्वेश्चन को कवर करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट. अभी यदि आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आ गया, टेल द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर, तो फिर आप ये लिख सकते हैं. सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे. इट इज द चेंज इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ये जो वेदर होता है वो चेंज होता है, एटमॉस्फेयर का चेंज होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक शॉर्ट टाइम के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस पे. इट इज अ चेंज इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस. और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, और ये भी एक चेंज होता है एटमॉस्फेयर में. अभी हम लिखेंगे कितने कितने पे चेंज होता है. इट चेंज विद इन अ शॉर्ट टाइम, और ये शॉर्ट टाइम में चेंज हो जाता है. बट दिस क्लाइमेट चेंज विद इन अ लॉन्ग टाइम, और ये बहुत लंबे टाइम के बाद चेंज होता है. वेदर इफेक्ट द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द पीपल्स. वेदर जो होता है वो डे टू डे एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है पीपल्स के. एंड क्लाइमेट चेंज द फूड हैबिट्स, food habits, clothes, things, transportation and house of the peoples. ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे क्लाइमेट इफेक्ट करता है. तो यदि आपके एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट है तो फिर आप ये आंसर लिख सकते हैं. सो आई होप आपको ये वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर समझ आ गया होगा. यदि आपको इसका पिक लेना है तो फिर आप ले सकते हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.